पिछला मुकाबला जब बारिश की वजह से रद्द हुआ था तो हमने ये कहा था कि गुजरात जहां जा रही है अपने साथ छाता लेकर जा रही है। बैक टू बैक उनके मैच बारिश की वजह से रद्द हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि उस चीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये हमें नहीं मालूम था वो गुजरात थी या केकेआर थी, क्योंकि पिछले मुकाबले में केकेआर और गुजरात का मैच बारिश की भेंट चढ़ा और ये मुकाबला जो बेहद अहम मुकाबला था टॉप 2 स्पॉट के लिए राजस्थान और केकेआर के बीच, वहां पर भी आ गई बारिश। उफ, ये बारिश एक टीम के लिए। स्वागत है आपका ये स्पेन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, बारिश ने तो मतलब इस बार जबरदस्त कर दिया है। हर मैच हम लोग पिछली बार बैठ के बात कर रहे थे तो याद है मैंने आपसे पूछा था कि कभी आपने ऐसा देखा है कि एक टीम का लगातार दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ाओ। हमें पता था कि नहीं, हमें क्या पता था कि कोलकाता कहेगी भाई हम ही थे वो टीम, पिछली बार भी इस बार जी हाँ, आई मीन इस सीजन थोड़े से ज़्यादा मैचेस ऐसे लग रहा है कि बारिश के भेंट चढ़ रहे हैं और बहुत अफेक्ट भी हो रहे हैं। और इसका नुकसान राजस्थान को हुआ है क्योंकि जिस शुरुआत तेज़ी से शुरुआत उन्होंने की थी और अब वो सेकंड की बजाय थर्ड पे आ गए हैं और ऑब्वियसली उनके पास अब वो दूसरा मौका नहीं है। वो क्वालिफायर 2 में अगर हार जाते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो थोड़े से राजस्थान मुझे लगता है डिसअपॉइंटेड होंगे कि वो रन रेट भी नीचे आ गया, क्योंकि 17 पॉइंट उनके भी हैं, 17 एसआरएच के भी हैं, लेकिन वो नेट रन रेट की वजह से पीछे हो गए। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है राजस्थान को खल गया होगा कि ये मैच नहीं हुआ और उनका जो फॉर्म डिप हुआ है लास्ट 4 मैच में कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतें पैदा कर दी है। बिल्कुल, और बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो 1-2-3 मैचेस को हम छोड़ दें, जब पॉइंट्स टेबल की तरफ सबकी नजर जा रही थी, जब टीम ने एक एक 2-2 मैच खेल लिया था, उस वक्त से राजस्थान जो टॉप 2 में थी लगातार थी वसीम भाई। इस मुकाबले शुरू होने के पहले कुछ घंटे पहले तक थी, जब हैदराबाद और पंजाब खेल रही थी तब तक टॉप 2 में बनी हुई थी। लेकिन जिस वक्त आखिरी वक्त में जो डेडलाइन होती है, कहा जाता है इस वक्त आप कहां पर है वो इंपॉर्टेंट है, वहीं पर ये टीम टॉप 3 पर आ गई। आप बारिश का कसूर करेंगे या इनका? पहले 9 मैच 8 जीत, पिछले 5 मैच 4 हार और ये वॉश आउट। नहीं, बिल्कुल वो अपने आप को दोष देंगे, बारिश को तो आप नहीं दोष दे सकते क्योंकि आप चीज़ें इतने लास्ट तक रखना नहीं चाहिए। जब आपके पास इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ था तो आपने जो पिछले 4 मैचेस जिस तरह से आप हारे, वो 1 रन से 1 मैच हारा, फिर आपने टॉस के ऊपर 1-2 गलत डिसीजन ले लिए, तो कहीं ना कहीं उनको अपने आप को दोष देना होगा कि वो कंफर्टेबली नंबर 1 पे पहुंच सकते थे अगर वो मोमेंटम उनका जारी रहता और वो उसी फॉर्म से खेलते। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है, इतने बड़े टूर्नामेंट में आप लगातार वो फॉर्म नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं वो 4 में से मुझे लगता है कि वो 2 गेम तो आराम से जीत सकते थे और नंबर 1 पोजीशन ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उनकी गलती है कि वो नंबर 1-2 से स्लिप करके अब तीसरे पे पहुंच गए। एक हफ्ते पहले आपने सोचा था वसीम भाई कि हम लोग ये बात कर रहे होंगे कि बेंगलोर और राजस्थान जब खेलेंगी प्लेऑफ्स में, एलिमिनेटर तो सोचा भी नहीं था, एलिमिनेटर में जब खेलेंगी तो फेवरेट बेंगलोर होगी क्योंकि 6 मैच जीत कर जाएगी, ये पिछले 5 में से 4 हार के साथ जाएगी। एक हफ्ते पहले किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी, ना ये उम्मीद की होगी कि एलिमिनेटर खेलेगी राजस्थान जिस फॉर्म में है, और ना ये उम्मीद की थी कि बेंगलोर पहुंचेगी प्लेऑफ्स में। बिल्कुल, और ये गेम की ब्यूटी है कि कितनी जल्दी ये मोमेंटम चेंज हो जाता है। जहां हम राजस्थान की बात कर रहे थे कि 9 में से 8 गेम जीत गए, वहीं सेकेंड हाफ में जिस तरह से आरसीबी ने पासा पलटा है, 6 के 6 मैच जीत गए हैं और बहुत क्रंच मैच जीते हैं। सीएसके के सामने उनका ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट ऑन द डे इतना बढ़िया मैच खेला, बड़ी बड़ी अच्छी टीमों को हराया और अब ऐसे लग रहा है कि वो एलिमिनेटर में बिल्कुल मैं कहूँगा कि वो फेवरेट्स है। और मैं तो थोड़ा सा उनको और आगे बढ़ते हुए भी देख रहा हूँ कि वो एलिमिनेटर से आगे बढ़ के शायद फाइनल भी खेले। एक डिटेल प्रीव्यू जब होगा अहमदाबाद के मुकाबले का केकेआर और हैदराबाद के बीच में, तो उस पर तो बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल आखिर में चलते चलते छोटी सी टिप्पणी, केकेआर अपने आप को कैसा महसूस कर रही होगी? क्या वो हैदराबाद के साथ खेलना ज्यादा पसंद करती या राजस्थान के साथ, इस फॉर्म वाली राजस्थान के साथ? आई मीन जिस तरह से फॉर्म चल रहा है ऑब्वियसली वो चाहते होंगे कि शायद राजस्थान को खेलते वो, लेकिन ये चॉइस आपको मिलती नहीं है ऑब्वियसली। और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर मैच होता तो वो मैच उतनी तरह से नहीं खेलते और शायद एसआरएच को जीतने का मौका देते और फिर राजस्थान से खेलते, ये भी नहीं होता। सॉरी, उल्टी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान को जीतने देते ताकि राजस्थान नंबर 2 पे आ जाता। तो गिवन अगर चॉइस होती केकेआर के पास तो राजस्थान, क्योंकि उनका करंट फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। एसआरएच बहुत कमाल की टीम है, ऑन द डे वो किसी को भी हरा सकती है अगर उनके ओपनर्स चल पड़े और जिस तरह से उनका बैटिंग की डेप्थ चल रही है।
बट ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि चार अच्छी टीमें जो ओवर अ पीरियड ऑफ 70 मैचों के जो अच्छे खेल के आई है, क्योंकि लास्ट ईयर सनराइजर्स नंबर 10 पर थी, कोलकाता नंबर 7 पर थी, और ये चार नई टीमें आई हैं जिसमें मुंबई भी नहीं है, सीएसके नहीं है, लखनऊ नहीं है, गुजरात टाइटंस जो पिछले 2 सालों में जो रेगुलर नाम थे वो नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है ये आईपीएल के लिए कि चार अच्छी टीमें, दूसरी टीमें, तो ये दिखा रहा है कि मतलब ये कंपटीशन कितना स्ट्रांग है। बिल्कुल, कंपटीशन स्ट्रांग है। हम अक्सर जब बात करते हैं वसीम भाई, खिलाड़ियों की करते हैं, हम वहाँ की चीज़ों की करते हैं, पिच की करते हैं, गेंद की करते हैं, लेकिन आज एक बात करना ज़रूरी है आपसे, ग्राउंड स्टाफ की। जिस तरीके से बारिश थी गुवाहाटी में, उम्मीद नहीं थी किसी को कि मैच शुरू भी होगा। और एक वक्त ऐसा हुआ कि 7-7 ओवर के मैच हो रहे थे, टॉस हो चुका था। क्रेडिट जाता है ग्राउंड स्टाफ को, जिस अंदाज में उन्होंने काम किया और तैयार किया था मैदान। हाँ, बिल्कुल जाता है। और जब भी बारिश होती है ना, तो ये जो ग्राउंड स्टाफ है ये बहुत मेहनत इनको करनी पड़ती है, क्योंकि वो बार-बार कवर्स को लगाओ, निकालो, और फिर वो उसके ऊपर जो पानी जमा हुआ है उसको खाली करो, ग्राउंड में जो पानी है उसको साफ करो। तो ये बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। थोड़े से क्या बोलते हैं ना कि अनसंग हीरोज़ हैं एक तरह से। इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। सब चाहते हैं कि क्रिकेट हो, मैच हो, लेकिन ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं कि क्रेडिटेबल है कि आपने मेंशन किया, बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि इन लोगों को मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद रहेगी कि भाई इस तरीके की मेहनत आप हमेशा करें, लेकिन बारिश से वो मेहनत जाया ना हो। जैसे आज सब कुछ हो चुका था, दोबारा बारिश आई और मैच हो नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्द हम प्रीव्यू भी लेकर आने वाले हैं क्वालीफायर 1 का, जहां पर हैदराबाद और कोलकाता होगी आमने सामने।